Hello student, today we learn about transcription, DNA transcription in prokaryotes. First of all, we know what is the transcription. DNA is the genetic material, it is clear. You have experimentally proved by that is a different experiment, by that DNA is the genetic material. A DNA is the polymers of deoxyribonucleotides. Then what is the transcription? We see here, you have already studied that is the replication. But here we study transcription. Transcription, first of all, transcription is a process by which DNA makes mRNA. That process is called transcription. ट्रांसक्रिप्शन है क्या? डीएनए से mRNA का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है. तो देखें डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, और भी कौन आरएनए? mRNA. m मीन्स मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए. अब दोनों बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है. डीएनए डबल स्टैंडर्ड है या आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है. तो डीएनए से mRNA का बनना कहलाता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन. अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तीन ही तो सवाल है हमारे. देखा जाए कहाँ होता है तो न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस क्यों न्यूक्लियस में होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है. अच्छा, तो ये न्यूक्लियस में चलता है ट्रांसक्रिप्शन. क्यों चलता है पहले देखा जाए. mRNA बनाने के लिए. तो mRNA बनाते क्यों हैं बॉडी में? क्योंकि इसी पर ये कोडेड इन्फॉर्मेशन लिखता है डीएनए. डीएनए राइट ए कोडेड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ mRNA. और किसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन होता है? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनने के लिए. खैर उसकी चर्चा बाद में होगी. तो यहाँ होगा, यही है आपका ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिससे डीएनए कोडेड इन्फॉर्मेशन लिखता है. किससे? डीएनए लिखता है mRNA के रूप में. m माने मैसेज लिखता है. और ये मैसेज कैसे लिखता है? इन कोड. तो कोड बताऊंगा आपको जेनेटिक कोडान कैसे है, लेकिन यहाँ देखें लिखता कैसे है. तो यह प्रोसेस ही ट्रांसक्रिप्शन है. तो देखें डीएनए से, देखिए आप डीएनए से क्या बनेगा? mRNA. ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है. स्ट्रैंडेड. ये कौन है? सिंगल स्ट्रैंडेड है. सिंगल स्ट्रैंडेड. देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA कैसे बनेगा? इसी प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन. तो आपको दोनों की जानकारी पहले दी जा चुकी है. आप जान रहे हो कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड, mRNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है. डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. कौन कौन? A, T, C, G. इसमें कौन कौन होते हैं? 4. A, U, C, G. देखिए A, T, C, G, A, U, C, G. अब देखिए यही चेंज होता है यहाँ आप देखो. आप ये देखिए जहाँ T होता है उसी जगह पर U आएगा, तभी आरएनए बनेगा. आपको डिफरेंस में दिखाया हूँ, वहाँ पिछली वीडियो में आपको दिखाया हूँ. देखिए जहाँ ये T होता है इसी के यहाँ क्या होता है? U हो जाता है. तो देखें कैसे प्रोसेस चलता है, यही आपको बना के दिखाएंगे कि यही बनना ही ट्रांसक्रिप्शन है. तो कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है. थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, प्रोसेस बाकी सेम है. तो पहले प्रोकैरियोट्स में बता रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कैसे चलता है. तो आपको दिखाएं कि देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. तो आप पीछे जाइए बैक, तो आपको याद होगा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है. सपोज करिए, अब डीएनए को देखिए आप, जैसे मान लो ये डीएनए है. आप दो हेलिक्स इसके होते हैं डीएनए के. आप देखो डीएनए के पास 2 हेलिक्स हैं.
एक हेलिक्स आपको देखिए क्या है, एक देखिए अगर ये 3 प्राइम 5 प्राइम है तो दूसरा क्या है 5 प्राइम 3 प्राइम है। अब देखिए यहाँ से इसमें देख रहे हैं दोनों, तो दोनों को देखिए आप 2 स्ट्रैंड हैं इसके। सपोज कि इसी को दोनों स्ट्रैंड को हम सीधे दिखा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे हम करके दिखा दे रहे हैं, हम यही दोनों स्टैंडों को दिखा रहे हैं। सपोज करिए यह स्टैंड आपका 5 प्राइम 3 प्राइम है और ये क्या है 3 प्राइम 5 प्राइम है। अब देखिए यह आपका 3 प्राइम 5 प्राइम देखिए यह है, तो ये एक देखो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब देखिए इसमें 2 स्टैंड में दोनों पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, जैसे रेप्लिकेशन में दोनों स्टैंड पर हो रहा था, यहाँ क्या है ट्रांसक्रिप्शन। देखो यही इसको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये स्टैंड यहाँ है और देखिए ये स्टैंड, देखिए ये स्टैंड यहाँ है, दोनों के डायरेक्शन एंटी पैरेलल होते हैं, आपको पहले बताया गया है। अब देखिए ये स्टैंड को जो 3 प्राइम 5 प्राइम है, पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी, इसमें क्या होता है इसको कहते हैं आप कोडिंग स्ट्रैंड, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। और इसको क्या कहते हैं आप नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग। गलत हो रहा है इसको देखिए आप, ये क्यों कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड, गलत हो रहा है देखिए फिर ध्यान दीजिए, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, इसको कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड, स्टैंड। यह टेम्पलेट 3 प्राइम 5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट माने होता है मोल जिस पर mRNA बनेगा, तो केवल इसी पर बनता है, इस पर नहीं बनता। केवल एक स्ट्रैंड ही, हर डीएनए का एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट में होता है सांचा जिस पर बनेगा mRNA, ये टेम्पलेट का काम करता है। आइए देखिए नॉन टेम्पलेट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम भी क्या लिखते हैं इसको, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड इसको कहते हैं, इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं तो क्योंकि इस पर कोड नहीं बना, बताऊंगा क्यों नॉन कोडिंग, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, स्ट्रैंड। देखिए तो यह कोडिंग स्ट्रैंड है, यह नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। देखिए जो ये टेम्पलेट का काम करेगा वो 3 प्राइम 5 प्राइम है और केवल mRNA इसी पर बनेगा, इस पर बनता नहीं। तो एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको आप कोडिंग स्ट्रैंड कहते हो, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको आप कहते हो कोडिंग स्ट्रैंड। तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाएं, कोडिंग क्यों कहते हैं इसको, इसको नॉन कोडिंग क्यों कहते हैं। आप देखिए सपोज कि इस पर डीएनए है तो क्या होगा, ए होगा, टी होगा, सी होगा, जी होगा, टी होगा, ए होगा, जी होगा, सी होगा। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ये भी होता है, यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा, देखो सी है तो यहाँ जी होगा, जी है तो यहाँ सी होगा, टी है तो ए, आप देखो टी सी जी, देखो यही होगा। अब जो mRNA बनेगा वह इसी पर बनेगा, इस पर बनेगा mRNA आपका, लेकिन जो बनेगा इसके जैसा बनेगा, जो इस पर बनेगा ये इसके जैसा आएगा, इसलिए इसको कोडिंग कहा जाता है। और यह कोडिंग है, इसके जैसा बनेगा, इसको सेंस स्टैंड भी कहते हैं, इसको एंटी सेंस स्टैंड कहते हैं, इसको सेंस स्टैंड एक नाम से और भी जाना जाता है, सेंस स्टैंड। अब देखिए इस पर ये बनेगा, तो जो इस पर mRNA बनेगा इसके जैसा बनेगा, इसलिए इसको कोडिंग, कोड जो इस पर बन के आएगा जेनेटिक कोडान वह इसके जैसा आएगा। फ़र्क क्या होगा, टी के जगह पर वहाँ क्या होगा, हमेशा जहाँ टी आना चाहिए वहाँ यू आ जाएगा, जहाँ यहाँ टी आएगा, एक जगह पर टी आता तो वहाँ यू आएगा, क्योंकि इसमें थाइमिन नहीं होता। आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या आता है, यूरेसिल आता है। अब आप देखिए तो यहाँ क्या होगा सिस्टम इसका कि नॉन टेम्पलेट स्टैंड, इसको कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड। इसी स्टैंड पर mRNA बनेगा
इसलिए इसको कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। कोड इसके जैसा नहीं बनेगा, इसके जैसा बनेगा। और इसको क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, या इसका नाम सेंस स्ट्रैंड भी है और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है इसको। केवल इसी स्टैंड पर एमआरएनए बनेगा। अब देखिए इस पर एंजाइम कौन काम करेगा। अब आप फिर ध्यान से देखिए, एंजाइम विच इज यूज्ड इन दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोट में बता रहे हैं एक एंजाइम लगता है जो ट्रांसक्रिप्शन में काम करता है। बिना एंजाइम से कोई यहाँ चलते नहीं, एंजाइम बायोकैटालिस्ट है। तो आरएनए पॉलीमरेज लगता है, आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम का नाम है। अब प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज लगता है, जबकि बताएंगे यूकैरियोट्स में तो 3 पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड हैं। यहाँ एक ही पॉलीमरेज एंजाइम है जिसमें होता क्या है, एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक सिग्मा फैक्टर, यह एक सिग्मा फैक्टर पाया जाता है। और दूसरा बताएंगे आरएनए पॉलीमरेज में अल्फ़ा बीटा चेन है, इसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स हैं और एक सिग्मा फैक्टर बना हुआ है। इसी का बना हुआ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो आरएनए पॉलीमरेज इसमें एक ही होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होते, एक ही होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। दूसरा सिग्मा फैक्टर है। अब फिर आते हैं जीन पर। जीन को आप देखिए, तो ये जीन को जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाई थी आपको, जीन क्या है, डीएनए है, डीएनए का पार्ट है। आप देख रहे हो इसमें दो होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं आप देखिए यहाँ। सपोज करिए 2 स्ट्रैंड है, सोचिए सपोज करो ये 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये आपका है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। ये आपका 3 प्राइम 5 प्राइम है और दूसरा क्या है 5 प्राइम 3 प्राइम है। देखिए यह कोडिंग स्ट्रैंड है आपका, यह क्या है कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए कोडिंग स्ट्रैंड, यह कोडिंग स्ट्रैंड यही ना 3 प्राइम 5 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड है। आप इसके जीन के 3 भाग होते हैं। अगर जीन को आप देखोगे, जीन यानी डीएनए के 3 पार्ट होते हैं, 3 रीजन है। ये डीएनए है, इसके 3 रीजन है। पहला रीजन जो होता है इसको कहते हैं प्रोमोटर। सपोज करो ये रीजन इसका प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर। दूसरा यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रीजन, स्ट्रक्चरल, इस तरह स्ट्रक्चरल। और तीसरा जो होता है लास्ट में, आप और बढ़ा लीजिए आगे, यहाँ देखिए टर्मिनेटर, टर्मिनेटर रीजन आप लोग क्या करेंगे, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। अब देखिए यहाँ प्रोमोटर रीजन इसके हैं, यहाँ स्ट्रक्चरल है, यहाँ टर्मिनेटर रीजन है। डीएनए से एमआरएनए जब बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, तो कहाँ से होता है, प्रोमोटर रीजन से। देखिए यहाँ प्रोमोटर रीजन यहीं से स्टार्टिंग होती है, इसी स्टैंड पर, क्योंकि यही टेम्पलेट स्टैंड है, इसी पर बनना स्टार्ट होता है। 3 प्राइम 5 प्राइम पर ही बनना स्टार्ट होता है। तो कैसे बनता है, इस पर शुरू होगा प्रोमोटर पर। प्रोमोटर रीजन पर आ करके सिग्मा फैक्टर, प्रोमोटर रीजन पर भी कौन आगे जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर, जहाँ से स्टार्ट होता है। जहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसको वहीं जाके सिग्मा फैक्टर लग जाता है और लग करके इस कोडिंग स्टैंड जो टेम्पलेट स्टैंड पर एमआरएनए बनाना शुरू करता है। इसे आपको दिखाएं कैसे बनाएगा आप, देखो बनने का तरीका इसका। सपोज करो कि प्रोमोटर रीजन ये है, स्ट्रक्चरल रीजन ये है, टर्मिनेटर रीजन ये है। इस पर मान लो लिखा हुआ A T C G T A C G T C लिखा, यहाँ A T जैसे लिखा हुआ है, देखिए A T जैसे लिखा हुआ है, देखो आप ऐसे इस पर लिखा हुआ है। अब इसी पर टेम्पलेट बनने जा रहा था। एमआरएनए बनेगा कहाँ, सिग्मा फैक्टर पर जाकर लग जाएगा। सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर रीजन पर लग जाएगा, ये प्रोमोटर, और सिग्मा फैक्टर जो स्टार्ट करता है
ट्रांसक्रिप्शन। जहाँ लगेगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ बनना शुरू, न्यू स्ट्रैंड बनने लगेगी। सपोज करिए बन रही है, सपोज करिए कि यह बन रही है। इस पर जहाँ ए होगा वहाँ क्या आ जाएगा, इसमें मालूम है आपको, एक जगह पर क्या आएगा, यहाँ यू, देखिए यू, क्योंकि टी नहीं होता है इसमें। टी की जगह पर ए, सी की जगह जी, देखिए। फिर यहाँ जी की जगह पर क्या आएगा, यहाँ सी, टी की जगह पर ए की जगह पर यू, सी की जगह पर जी, जी की जगह पर सी, टी की जगह पर क्या आएगा, यू, टी की जगह पर ए, देखिए सी की जगह पर जी, टी की जगह पर यहाँ एक बार टी आता, टी की जगह पर टी होती नहीं इसमें, तो यू। देखिए अब जहाँ ये रो फैक्टर आता है, कहीं आके रो फैक्टर, एक है फैक्टर रो फैक्टर, रो फैक्टर ये प्रोटीन है। रो फैक्टर क्या, प्रोटीन। यह टर्मिनेटर भाग पर लग जाएगा, जहाँ वहीं से कोलिंग कट जाएगी। ये टर्मिनेटर रो फैक्टर जो होता है, रो फैक्टर RH रो फैक्टर, रो फैक्टर ये जहाँ लग जाएगा वहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। बस ये रो फैक्टर जाके लग जाएगा इस पर और ये कट होके अलग हो जाएगा। अब आपका ये mRNA बन के तैयार हो गया। यही mRNA जैसे यहाँ अलग हो जाएगा कट के, क्या आ गया, UAG CAU GCA GU, जो भी जहाँ आया ये कट के तैयार, इतना ही आपका ये mRNA बन गया। ये mRNA ये देखिए बनने का तरीका है। यही प्रोसेस कहलाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच DNA मेक इट्स, दैट इज द mRNA एंड mRNA हैव ए कोडेड इन्फॉर्मेशन। अब इसमें मैं बताऊंगा देयर आर ए कोडेड इन्फॉर्मेशन, दैट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। mRNA have one enzyme, RNA polymerase, that is responsible for polymerization, and these are responsible for formation of mRNA. So these are, that is the process of transcription in prokaryotes that are make the same, that is the DNA make the mRNA, that mRNA that is the only made one strand, that is called template strand. But you already know in replication there are both strands have formation of DNA. Here only one strand is the template strand, that strand is called 3' 5' polarity are the template strand, and only the mRNA make by that is the 3' 5' strand. If it is made in both strands, then code will be changed, then protein will be changed, then behavior will be changed. So only one strand in all every DNA have, that is template strand, that perform their role, formation of mRNA. mRNA formation is called transcription. If you like my video, I request to everyone that is the subscribe my channel, and that is the comment in your comment box, and if you like then like it, and that is share this video. Thank you. Have a nice day.